नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया तो इस पूरी बुक में आपके 30 चैप्टर हैं और 30 के 30 चैप्टर के जो आपके टोटल 450 एमसीक्यू थे, हमने प्रॉपर एक अलग ही वीडियो में बना दिया है। आप उस पर जाके जो है देख लीजिएगा। अभी तक हमारे प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग वीडियो भी आ चुकी है, डिटेल्स में बात कर चुके हैं। आज के जो हमारा चैप्टर होने वाला है 27 नंबर का, मध्य प्रदेश भारत और विश्व में प्रथम 2024-26 में क्या रहा है, इसके बारे में बात की जाएगी। 28 नंबर चैप्टर की नवीनतम जिले, एक जिला एक करंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन करंट की बात करेंगे, जो कि ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के बाद आपका स्पोर्ट्स वाला चैप्टर आएगा। आप सभी को पता होगा स्पोर्ट्स से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते। चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले 27 नंबर चैप्टर की, फिर उसके बाद 28 नंबर चैप्टर को हम देखेंगे। तो आज का हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश भारत और विश्व में प्रथम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में, भारत में और विश्व में प्रथम क्या है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखेंगे, फिर भारत में देखेंगे, उसके बाद फिर हम विश्व में देखने की कोशिश करेंगे। एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास या उद्घाटन कहां पर किया गया है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जेवर में किया गया है, जिसे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। खैर, ये तो होगी हमारी मोटी मोटी बात। मध्य प्रदेश में प्रथम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रथम आता है कि रोलिंग बजट लाने वाला भारत का पहला राज्य 2026 में लाया गया है, मध्य प्रदेश राज्य लाया है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। रोलिंग बजट को लाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कब लाया? 2026 में लाया। भारत में साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश की पहली जनमन कॉलोनी शिवपुरी में बनी है। उज्जैन में मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी बननी है। यूनेस्को के द्वारा घोषित मध्य प्रदेश का पहला संगीत शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण पीएम मोदी के द्वारा 2024 में किया गया है। स्कूली कक्षा में 8वीं कक्षा से एआई पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य की बात किया तो मध्य प्रदेश है। देश का पहला मेडिकल डिवाइस का बात किया है तो उज्जैन में स्थापित किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल की बात किया तो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा घाट जबलपुर में बनाया जाएगा और एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल MITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर में खोला गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को लागू किया गया है। भोपाल में देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है बन गया है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या चीजें रही हैं, इस टॉपिक पर हमने अभी बात की है। चलिए अभी हम भारत में प्रथम बात करी जाए कि भारत के संदर्भ में कौन सी चीजें इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं। जैसे भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सर्विसेज संजीवनी की शुरुआत की बात किया तो ऋषिकेश उत्तराखंड से की गई है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय की बात की तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। भारत में साहित्य का पहला यूनेस्को शहर केरल का कोझिकोड घोषित किया गया था। बीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम वैदिक थीम पार्क वेदवन की बात किया तो नोएडा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव महाराष्ट्र का भिवंडी गांव है। इसके बाद अगर बात की जाए कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से किया गया है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। पानी के नीचे जल चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की बात करें तो कोलकाता मेट्रो है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन आस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थित है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। 100% हर घर जल घोषित करने वाला जल आपका गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात में है।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू करने वाला राष्ट्र महाराष्ट्र है। और भारत की पहली खनन पलटन परियोजना शुरू करने वाला राज्य झारखंड है। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश के और हमने इंडिया के प्रथम कहां पर क्या चीज की स्थापना की गई है बात की है। अब हम विश्व की कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे स्वीडन विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना हुआ है। चीन देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने के वाला पहला देश चीन है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला विश्व का पहला देश जॉर्डन है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर आबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। ध्रुवपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। विश्व का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व का पहला सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर है। तो यहाँ पर हमने तीनों ही बारे में बात की जाएगी। प्रधानमंत्री कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गई थी और ये चैप्टर आपका पिछले हम जो है आपके दूसरे चैप्टर में बात कर चुके हैं। जैसे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हो। हमने जब बात की थी तो आपको याद होगा हमने चौथे नंबर के चैप्टर में बात कर चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ नवीनतम जिले हैं, इन जिलों की बात की जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला मऊगंज था, 54वां जिला पाउडरना बनाया गया था और 55वां जिला मेहर जिला को घोषित किया गया था। अब सबसे पहले हम मऊगंज जिले की बात किया, जिसमें जलप्रपातों की नगरी के नाम से मऊगंज को जाना जाता है। अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को 53वें जिला के रूप में जो है घोषित किया गया था। ऐतिहासिक की बात किया तो 11वीं शताब्दी मऊगंज मऊ राज्य के नाम से जाना जाता था। बघेलों के पहले मऊगंज में सेंगर जालौन क्षेत्र से आए राजाओं का शासन था। जो बघेलों के पहले मऊगंज में सेंगर जो थे वो ना जालौन जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राजाओं का शासन था। सेंगर राजाओं ने मऊगंज, मनगवा और नईगढ़ी किले का जो है निर्माण यहाँ पर किया हुआ था। भौगोलिक स्थिति मऊगंज की बात किया तो मऊगंज जिले का क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग किलोमीटर में है। मऊगंज जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। मऊगंज जिले में हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसीलें शामिल हैं। मऊगंज की सीमा की बात किया तो उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। मऊगंज की सांस्कृतिक पर्यटन की बात किया तो मऊगंज के देव तालाब में मलमास का मेला प्राकृतिक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मऊगंज जिले में ही है। मऊगंज जिले के प्रमुख व्यंजन रसाज की कड़ी और इधय हर बहुत प्रमुख है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था। पाउडरना जिला की बात की जाए जो कि गोटमार सिटी ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, 5 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया था चुंगन में जिला के रूप में। पाउडरना जो है छिंदवाड़ा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। पाउडरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी और गोटमार सिटी के नाम से जाना जाता है। पाउडरना शहर जाम नदी के किनारे स्थित है। पाउडरना जिले में पाउडरना और सौंसर तहसील शामिल की गई है। पाउडरना शहर से NH47 स्थित है। पाउडरना जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है। आर्थिक उत्पादन के मामले में बात किया तो पाउडरना में संतरा और कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। पाउडरना में ड्राइटेक नामक बहुमूल्य कंपनी स्थित है और रेमंड फैक्ट्री पहले छिंदवाड़ा में जिले में शामिल थी, लेकिन अब पाउडरना जिले में शामिल जो है हो चुकी है। पाउडरना जिले की सांस्कृतिक पर्यटन की बात किया तो जाम नदी के किनारे हर वर्ष प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन पाउडरना में ही किया जाता है। प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर की स्थिति पाउडरना जिले के अंतर्गत आती है। हनुमान लोक पाउडरना जिले में प्रस्तावित किया गया है। पाउडरना जिले में मराठी और पवारी भाषा जो है मुख्य रूप से बोली जाती है। अन्य पर्यटन स्थल में पाउडरना में बात किया है तो घोंगरा जलप्रपात है और अर्धनारीश्वर मंदिर है जो कि मोहगांव में है। मेहर जिला जो कि संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है, 5 अक्टूबर 2023 को 55 जिले के रूप में इसको घोषित किया गया था। माता सती का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरने के कारण मेहर माई का हार के नाम पड़ा है और यहाँ पर सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मेहर ही रही है। मेहर जो है सतना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। मेहर जिले में मेहर तहसील, अमरपाटन तहसील और रामनगर तहसील को शामिल किया गया है। मेहर जो है मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिले के अंतर्गत आता है। गिद्धराज पर्वत मेहर जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है।
शारदा माता का मंदिर मेहर में ही स्थित है, बहुत प्रमुख है। मेहर में आला उदल का अखाड़ा स्थित है। तमस नदी का उद्गम मेहर तहसील के झुकेरी गांव से होता है। मेहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीजी पर स्थित है। 51वें उस्ताद अलाउद्दीन खान का समारोह 7 से 9 नवंबर 2025 को मेहर में ही मनाया गया था। मेहर में सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री और केजीएस सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है। कुछ पर्यटन स्थल में जैसे बड़ी खेरमाई मंदिर, नीलकंठ आश्रम, ब्रिज बिलास पैलेस और पन्नी खोई जलप्रपात, ये सब आपके मेहर जिले में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ अन्य जिलों के क्षेत्रफल के समीकरण में बात किया है तो पाटुना जिले का जो क्षेत्रफल है 1522 वर्ग किलोमीटर में है। पाटुना जिले में बनने के पहले छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर में था। पाटुना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल केवल 10,292.78 वर्ग किलोमीटर जो है बना हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 से मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिलों की बात किया तो सबसे बड़ा जिला आपका शिवपुरी हो चुका है, फिर आपका छिंदवाड़ा, उसके बाद सागर, फिर आपका बैतूल है। तो ये आपके 5 2023 से आपके बड़े जिले हैं, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सागर और बैतूल। बात की जाए अब ऐसा क्या हो गया, महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या की बात की जाए 10 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या की बात की जाए 14 हो चुकी है। रीवा संभाग में अब जिलों की कुल संख्या मऊगंज मेहर सहित 6 हो चुकी है। जबलपुर संभाग में अब जिलों की संख्या पाटुना के साथ 9 हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में जो अंतर्वर्ती जिले हैं मेहर सहित 18 जिले अब जो है हो चुके हैं। मऊगंज जो है 53वां जिला रीवा से अलग करके बनाया गया था। पाटुना 54वां जिला छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है और मेहर जिला 55वां सतना से अलग करके जो है बनाया गया था। ये जो है हनुमना, नईगढ़ी, मऊगंज और देवताला ये मऊगंज की तहसीलें हैं। सौंसर और पाटुना की तहसील है। अमरपाटन, रामनगर और मेहर जिले की तहसील है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप जो है मैप पर भी देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो एक जिला एक करंट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 करंट की बात की जाए तो भिंड की बात की जाए तो भिंड में क्या प्रमुख रहा है, सत्येंद्र सिंह लोहिया के तैराक को खेल के क्षेत्र में 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और भिंड से यह संबंधित है। मुरैना की बात किया तो एमपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मुरैना में शुरुआत किया गया है। श्योपुर की बात किया है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो राष्ट्रीय उद्यान के पास जहानगढ़ अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। ग्वालियर में जीएसआई भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता भी प्रदान की गई है। शिवपुरी में सबरी माता मंदिर प्रस्तावित है, जबकि गुना में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अशोकनगर में मिस्टर इंडिया बनने वाली विनीत कुमार मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। प्राणपुर गांव देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में बनाया गया है। दतिया की बात किया, दतिया जिले का नया एयरपोर्ट बनने की सामने आया है। उज्जैन मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है। डोंगला में 12 मील तारामंडल का भी लोकार्पण किया गया है। देवास की बात किया, देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर बनेगी फिल्म सिटी। मध्य प्रदेश का पहला संविधान पार्क देवास में ही प्रस्तावित है। रतलाम की बात किया तो 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर है। रतलाम की रियावन लहसुन को 2024 में जीआई टैग भी दिया गया था। मध्य प्रदेश का गोल्ड हब रतलाम को प्रस्तावित के लिए बनाया जा रहा है। शाजापुर की बात किया तो मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक शाजापुर के शुजालपुर में प्रस्तावित है। आगरा मालवा जिले में 550 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है। मंदसौर कृषि उद्योग समागम मनाया जा रहा है। नीमच में प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। इंदौर में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क प्रस्तावित है। धार में भौसला में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई। अलीराजपुर में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अलीराजपुर सबसे अधिक सुधार वाला नया जिला नाम अलीराजपुर हो चुका है। झाबुआ की बात किया है, झाबुआ जिले में सन 1987 से भील भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे नीलेश देसाई को 2022-21 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। खरगोन की बात किया तो कपास मिर्च महोत्सव खरगोन में मनाया गया। बड़वानी में 2 मार्च 2026 को बड़वानी के नागलबाड़ी में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया था। खंडवा की बात किया तो ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बर्नेंस की अनावरण प्रतिमा का किया गया है। बुरहानपुर में बिल्किस जहां का मकबरा दर्शकों के लिए खोला गया। हल्दी केला महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। नर्मदापुरम में पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभू सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। बैतूल जिले का आमला ब्लॉक के गांव बिस खान और घिंसी में जिंक के भंडार जो है पाए गए हैं। हरदा जिले के अंतर्गत अनुज जैन को शैक्षणिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया है। भोपाल में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क भी स्थापित जो है किया जा रहा है।
रायसेन की बात किया है तो रायसेन सांची शहर मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सोलर सिटी बना है। रातापानी 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित भी किया गया है। राजगढ़ की बात किया तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजगढ़ जिले के संतरे का चयन किया गया है और राजगढ़ को मिनी नागपुर का दर्जा भी प्राप्त है। सीहोर की बात किया तो सीहोर के लेखक पंकज सुबीर को रूस के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार पुष्किन दिया गया है। विदिशा जिले की बात किया तो विदिशा में बनेगा रविन्द्रनाथ टैगोर कला संस्कृति केंद्र। 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला है विदिशा। सागर जिले की बात किया है, सागर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। दमोह जिले में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर पथरिया और प्रदेश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला प्रस्तावित दमोह में है। पन्ना जिले के हीरा को जीआई टैग दिया गया है। छतरपुर जिले की क्रांति गोंड महिला विश्व कप 2025 की विजेता क्रिकेट टीम में शामिल की गई है। टीकमगढ़ जिले में सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला स्थापित की गई है। निवाड़ी दूसरा हर घर जल जिला बन चुका है। रीवा की बात की जाए, मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया था। सीधी जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सीधी जिले के उत्पाद कारपेट और कालीन को शामिल किया गया है। सिंगरौली जिले के गुरहार पहाड़ और निबुआ क्षेत्र के सोने के भंडार पाए गए हैं। सतना जिले में भारत के नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी का संबंध सतना जिले से है। उमर शहडोल से बात की जाए, सोन की सरसी आइलैंड को पलटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। उमरिया जिले की बात किया तो ग्राम पंचायत लोड़ा में आदिवासी कला संकुल भवन का शुभारंभ किया गया है। अनूपपुर जिले की बनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया था। जबलपुर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा जबलपुर में स्थापित किया गया है। वहीं कटनी जिले के मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल बनाया जा रहा है। नरसिंहपुर में कृषि उद्योग मेला लग रहा है। छिंदवाड़ा में गंगा संरक्षण अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन किया गया। सिवनी जिले में दुर्ग 22 में मध्य प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य करमजरी वन्यजीव अभ्यारण्य सिवनी जिले की अधिसूचना जारी की गई है। मंडला जिले के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मंडला में चुटका परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। बालाघाट की 12 सिवनी साड़ी को जीआई टैग 2023 में दिया गया था। डिंडोरी गौंड चित्रकला के लिए जनगढ़ सिंह श्याम संग्रहालय पाटनगढ़ प्रस्तावित है। मऊगंज रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। पाडुना छिंदवाड़ा से लगकर 54वां जिला बना और मेहर सतना से लगकर 55वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। तो आज हमने अपनी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 27 और 28 चैप्टर की बात की है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसको आप लोग जरूर ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।